अस्सलाम स्टूडेंट्स, हेलो हाय, क्या हाल है आपका। मैं आपका दोस्त भाई बॉस, ओ सॉरी सॉरी बॉस, और आपका टीचर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 16 इकोनॉमिक्स की आपकी बुक का, जिसका नाम है पैसा। पैसा जो सबको पसंद है और आजकल उसके सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता। पैसा और बैंक जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। तो अब जो है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसा पैसा आपका, हम लोग देखेंगे कि पैसा आपका होता क्या है। पैसा जो हम लोग लगाते हैं, हम इतने शदीदों से, इतने कुछ भी हो जाए, हम लोग गलत गंदे काम करके भी हमें पैसा चाहिए। पैसा तो बस चाहिए, क्योंकि पैसों से ही तो शौक पूरे होते हैं। जो आपकी चीजें हैं, आईफोन्स हैं, वो आते हैं, सब कुछ आता है पैसे से। तो अब पैसा होता है एन आइटम विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। विच मीन्स के पैसा जो होता है ना आपका, वो आपका हर जगह एक्सेप्टेबल है, कोई पैसे को रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो अब ये है कि पैसे के तीन फॉर्म्स होते हैं। कॉइन्स, वेरी स्मॉल पेमेंट्स, पहले तो मतलब बहुत ज्यादा होती थी, अब तो क्या जमाना आ गया, क्या कॉइन से अब आपकी एक टॉफी भी मुश्किल से आती है। तो और अब कॉइन्स की मिंटिंग भी कम हो गई। मिंटिंग का मतलब होता है कि नए कॉइन्स बनाना, तो अब वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अब ये होता है कि अब आपका पैसा होता है आपका कॉइन्स, देन बैंक नोट्स। कॉइन्स एंड बैंक नोट्स जो हैं, कॉइन्स को भी आपके जो बड़े, लाइक आपकी बड़ी पेमेंट्स होती हैं, लाइक आप कोई आईफोन खरीदने जा रहे हो, उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो अब स्मॉल परचेजेस में खाली एक्सेप्ट होती हैं। लेकिन जो आपके वो हैं, नोट्स हैं, ठीक है, बैंक नोट्स हैं, उन्हें तो कोई भी नहीं रिजेक्ट कर सकता। वो आपके छोटे पेमेंट के लिए भी यूज होती हैं, एंड वो आपके जो हैं वो आपके बड़ी पेमेंट्स के लिए भी यूज होते हैं। लाइक आप कोई आईफोन ले रहे हो या आप कोई चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, वो दोनों में यूज होते हैं। सो दैट मीन्स के जो बैंक नोट्स है, वो आपका लीगल टेंडर है। मतलब लीगल टेंडर का ये होता है कि कोई इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसे एज मींस ऑफ पेमेंट। मतलब आप इससे देके आप कोई भी गुड्स ले सकते हो। देन अब ये आ जाता है आपका कि बैंक अकाउंट्स आजकल यूज ही ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट्स भी ये है, मतलब उनसे भी स्मॉल परचेजेस जो हैं लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये होता है कि खाली बैंक नोट्स को आप कह सकते हो कि वो लीगल टेंडर है, क्योंकि कोई उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब आपका ये आ जाता है कि लेकिन अगर हम लोग अभी देखें तो लाइक सब कुछ ही एक्सेप्टेबल है। कॉइन्स भी एक्सेप्टेबल हैं, वो बैंक नोट्स भी एक्सेप्टेबल हैं, वो बैंक अकाउंट, सॉरी, जो आपके नोट्स हैं वो भी आपके एक्सेप्टेबल हैं, एंड बैंक अकाउंट्स भी अवेलेबल हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, होल मनी को हम लोग कंसिडर करते हैं as लीगल टेंडर। देन अब ये आ जाता है आपका कि मनी की अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। मनी की करेक्टरिस्टिक्स में आपका ये आ जाता है कि सबसे पहले मनी होता है आपका, मनी होता है आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस का ये मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, आपको एक 500 का नोट है आपके पास, मतलब जो सेम वैल्यू ऑफ मनी है, जो सेम वैल्यू ऑफ मनी है, इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम। सेम वैल्यू ऑफ मनी शुड बी एग्जैक्टली द सेम। सेम वैल्यू ऑफ मनी शुड बी एग्जैक्टली द सेम। मतलब जो 500 रुपए का नोट है, सारे 500 रुपए के नोट 500 रुपए के नोट जैसे ही होने चाहिए। मतलब अब हमारा अगर ग्रीन कलर है, तो सारे ग्रीन कलर के होंगे सबके ऊपर, माशाल्लाह, जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, और फिर बस वो चल से। तो वो उन्होंने भी अब क्या कर सकते हैं, तो वो उनकी शक्ल उसके ऊपर होगी। तो अब सारे एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं होगा कि एक 500 रुपए का नोट ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का, एक वाइट कलर का, ब्ला ब्ला एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आपका ईच सेम वैल्यू ऑफ मनी
should be exactly the same, should be exactly the same, should be exactly the same। अब ये आ जाता है आपका कि दूसरा ये है कि रिकग्नाइजेबल होता है पैसा। पैसा अब ये है कि कोई भी पैसा देख सकता है, इनविजिबल तो नहीं है ना बेटा पैसा। अब ये है कि डिविजिबल, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वैल्यूज, मतलब 1000 के भी हैं, 5000 के भी हैं, 1 रुपए के भी हैं, 2 रुपए भी हैं, 5 रुपए भी हैं। देन पहले आपके 10 रुपए भी होते थे। अब 5000 भी है। 75 के नोट भी आए थे, 75 के भी। वो बेचारे तो अब पता नहीं, कोई यूज ही नहीं करता। तो अब जो है, अब ये है ना कि आपका वो डिविजिबल है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वैल्यूज, हर वैल्यू के, 1000 रुपए का भी है, 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, 50, 10, 20, 40, 40 का नहीं है सॉरी, देन 50 का भी है, देन उसके बाद 100 का है, देन उसके बाद 5000 का है। तो आपके डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वैल्यूज है पैसा। अब पैसा जो होता है, मतलब मनी, आई मींट मनी। तो अब जो मनी है वो आपका, अब ये होता है कि वो क्या होता है, वो अब आपका जो है वो आपका ये होता है कि अब जो है आपका, अब ये होता है कि मनी जो है, अब आप बता दो कि कोई इंट्रिनिस्टिक वैल्यू नहीं है। जैसे जो गोल्ड और सिल्वर है, उनकी आपकी इंट्रिनिस्टिक वैल्यू होती है, मतलब उनका आप यूज चेंज कर सकते हो। एक तो ज्वेलरी में यूज हो सकता है, एक तो वो यूज हो सकता है, आप गोल्ड बिस्किट्स बना सकते हो, बार्स बना सकते हो, कॉइन्स बना सकते हो, निगेट्स या नगेट जो भी होता है, निगेट्स ही होता है, नगेट्स होता है बल्कि आई थिंक। तो वो आप बना सकते हो। आप जो है आप अब ये कर सकते हो कि आप मैंने अभी देखा है एआई हमारे फेवरेट चीज से नगेट्स ही होता है, तो आप उससे नगेट्स बना सकते हो। एंड तो अब ये है कि इसलिए उनकी जो है आपकी, उनकी क्या होती है, उनकी आपकी जो है उनकी आपकी इंट्रिनिस्टिक वैल्यू होती है। लेकिन जो पैसा है, पैसे की आपकी इंट्रिनिस्टिक वैल्यू नहीं होती। मतलब आपका पैसा बस पैसा ही है, उससे आप किसी ज्वेलरी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो उससे लाइक उसके साथ अगर खेल और घर बना दे वो, मतलब फेक ही कोई, असल तो नहीं बनेगा, लेकिन पैसा तो फिर भी पैसा ही रहेगा ना। पैसा पैसे से चेंज तो नहीं होगा। लाइक हम लोग ना मनी के ये हम लोग ज्वेलरी बना सकते हैं, ना मनी को हम लोग किसी और चीज में यूज कर सकते हैं, ना मनी के ऊपर हम लोग सो सकते हैं, जिसके बाद इतना होगा। ना मनी को हम लोग वो कर सकते हैं, वो आपका आ जाता है कि ना उसकी, उसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वरना वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे हमारे लोग। तो ऐसे ही मैं अब क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं बोलता है ऐसे मुझे, बस ना पूछो। ठीक है, तो अब ये आ जाता है कि अब ये है ना आपका कि ड्यूरेबल है, लास्ट करता है सम टाइम। मतलब आप पैसे को अभी रख दो और अब 10 साल बाद उसे इस्तेमाल कर लो, ऐसे करके ऐसे 10 साल गुजरते हैं, पता भी नहीं लगता। तो आप उसे इस्तेमाल कर लो। देन अब ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब ये है ना फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी में आपका ये आ जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप पैसों को दे के, मतलब आप जो है आप जो है आप मनी को दे के आप ये कर सकते हो कि आप गुड्स ले सकते हो। आप मनी को दे दो और आप गुड्स ले लो, आप मनी को दो आप आईफोन ले लो। आप लोग पूछोगे मैं इतना आईफोन्स का एग्जांपल क्यों देता हूँ, एप्पल और सैमसंग से मैं इतना इन्फ्लुएंस क्यों हूँ, क्योंकि बस क्या करें, पसंद है मुझे। तो इसलिए मैं खाली फोनों की एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को भी बड़े पसंद होंगे, इसलिए मैं खाली इनके एग्जांपल्स देता हूँ और मेरे दिमाग में भी यही चलती है। ठीक है, तो अब ये है कि स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का ये मतलब होता है कि मनी को आप स्टोर कर सकते हो, अभी सेव कर लो,
1500 साल बाद अगर जिंदा रहे, लग रहा है सब लोग जिंदा रहे, लंबी लंबी जिंदगी और सबको मिले, तो आप 50 साल बाद इस्तेमाल कर लो। देन आपका ये आ जाता है कि यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है पीपल एग्री करते हैं ऑन व्हाट द आइटम इज वर्थ, मतलब वो एक वैल्यू ऑफ मनी असाइन कर देते हैं टू द प्रोडक्ट। ये आपका जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है वो आपका 3.5 लाख रुपए का है, 3,50,000 रुपीज का है। तो अब दुबई या अमेरिका की बात करें, नॉट पाकिस्तान। अब ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब ये है ना कि यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया। अब ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि ये अलाउ करता है कि जिन लोगों के पास अभी पैसे हैं और जिन्होंने नहीं स्पेंड करने, पीपल हु हैव more money and who do not want to spend it now, lend to those people who have less money and who want to spend it now. तो ये allow करता है people को to borrow and lend money. Then people जिनके पास कम money होते हैं अभी, oh sorry, कम पैसे होते हैं अभी, people who have less money and who want to spend it now, lend it, borrow money from those people who who have enough money and who do not want to spend it now. People who have less money and who want to spend it now borrow from those people who have more money and who do not want to spend it now. अब आपका आ जाता है कि अब हम करेंगे कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ना आपके, कमर्शियल बैंक्स आपके अब ये होते हैं कि which aim to make a profit, which aim to make a profit by providing a range of services, which aim to make a profit, make a profit by providing a range of services, a range of services by providing a range of services, 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 a range of services, by providing a range of services to consumers and households and firms। अब आपका ये आ जाता है कि अब कमर्शियल बैंक्स का नाम कमर्शियल क्यों होता है? कमर्शियल बैंक्स का नाम इसलिए कमर्शियल होता है कि वो होते हैं आपके प्रॉफिट के लिए। अब हाई स्ट्रीट क्यों होता है? हाई स्ट्रीट इनका इसलिए होता है क्योंकि ये आपके होते हैं कमर्शियल कमर्शियल एरियाज में। एंड आपका आ जाता है कि ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कमर्शियल एरियाज में। अभी तक आया हुआ नहीं है लेकिन शायद आ जाए। अब कैम्ब्रिज फेलो का हमें कुछ भी नहीं पता। ये किसके पेरेंट्स आ गए? सॉरी सॉरी। हैं, ये क्या हो गया? अब क्या आ जाता है? अब जो है आपका, अब आपका ये अब क्या आ जाता है? अब जो है आपका, अब आपका क्या आ जाता है? अब जो है आपका, अब आपका ये आ जाता है कि अब ये होता है ना आपका कि by providing a range of services टू हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। अब इसमें हाई स्ट्रीट क्या होता है? कमर्शियल एरियाज। अब रिटेल, रिटेल का मतलब होता है जो आपके लाइक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रिटेल का मतलब क्या होता है?
रिटेल का मतलब जो है, रिटेल का मतलब ये होता है कि जो आपके बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिटेल का मतलब होता है जो आपके बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड टू द पब्लिक एंड ये आपका जो है, ये आपका पब्लिक लाइक ये आपका पब्लिक से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपका क्या आ जाता है, अब हम लोग ये बताएंगे कि अब जो है, अब आपका ये आ जाता है कि अब हम लोग जो है, अब हम लोग ये बता सकते हैं कि जो है आपका कि अब कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक्स के सबसे पहले जो फंक्शंस हैं वो ये होते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स। मतलब वो अलाउ करते हैं कि आप जो है, आप पैसे रख सकते हो अपने बैंक अकाउंट्स में, आप जो है आप पैसे सेव कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट्स में अपने, आप पैसे जो है आप पैसे सेव कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट्स में। अब क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि अब ये आ जाता है ना आपका कि आप पैसे जो है आप पैसे रख सकते हो अपने बैंक अकाउंट्स में, अपने बैंक अकाउंट्स में। अब ये आ जाता है कि वो अलाउ करता है कि आप जो है, वो क्या अलाउ करता है, वो ये अलाउ करता है कि जो है आपका कि आप जो है वो ये अलाउ करता है कि आप अब नहीं करो पेमेंट्स। मतलब आप पहले पैसे रखो अपने बैंक अकाउंट में और फिर उससे निकाल के आप उससे पेमेंट में करो। तो अब ये होता है कि अब आप इसमें ले लो कि टू टाइप्स ऑफ अकाउंट है। पहला अकाउंट है आपका करंट अकाउंट, उसे हम कहते हैं डिमांड अकाउंट एंड साइट अकाउंट। डिमांड एंड साइट अकाउंट जो कि आपका, मैं उसे हाईलाइट कर सकता हूँ आई थिंक तो जो कि आपका ये होता है कि जो है आपका, जो कि क्या होता है, जो कि आपका ये होता है कि आप उससे ये कर सकते हो कि आप जो है आप उसे अब आप पैसे रखो बैंक अकाउंट्स में और फिर आप जो है आप उससे, आप उस पैसे को आप स्पेंड करो। आप पैसे रखो बैंक अकाउंट में और आप उस पैसे को फिर स्पेंड कर दो। लेकिन अब ये होता है कि इजी एंड इमीडिएट एक्सेस है जो बैंक अकाउंट्स, एंड ये होता है इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। हाँ, कोई आपको क्या कहते हैं, हम लोग उसे लारे नहीं करने पड़ते बैंक के। मतलब कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती बैंक अकाउंट को एक्सेस करने में, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आपके पास पैसे पड़े रहते हैं, आप उसे स्पेंड कर लेते हो। लेकिन अब जो दूसरा है, वो आपका दूसरा क्या है, दूसरा आपकी ये चीज आ जाती है कि जो है आपका दूसरी की आपकी चीज आ जाती है, दूसरी आपकी ये चीज आ जाती है कि अब जो है आपका कि अब टाइम अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट एंड आप एक और भी ले सकते हो, टाइम अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट, टाइम अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट, टाइम अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, टाइम अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। लेकिन अब इसका ये मुझसे इंटरेस्ट आपको एक तरफ ये होता है कि अगर आप इसमें हमसे ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, आप पैसे जितना आपके अकाउंट में उससे ज्यादा आप स्पेंड करोगे, और जब आप लोन्स लोगे तो आप उन लोन्स को, आप उनसे लोन्स ले सकते हो तो उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन और आपको जो है इन अकाउंट्स के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन अब आपने कोई पैसे रखे हुए हैं, करोड़ों रखे हुए हैं आपने, तो आपको उसमें सेविंग्स में रिटर्न मिलेगा। तो अब उस रिटर्न को हम कहते हैं इंटरेस्ट, जो कि होता है सूद, दैट इज गुनाह, सिन, यूसरी, दैट इज गुनाह, परमानेंट गुनाह। आप लोग तो करते होगे, उम्मीद आप लोगों से यही की जा सकती है, लेकिन दैट इज गुनाह। ठीक है,
तो अब ये होता है कि जो है आपका, अब ये होता है कि आपको इतना टाइम पीरियड देना होता है बैंक को कि आप अपने अकाउंट को एक्सेस करने लगे हो, तो वो लाइक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। दैट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी लाइक हार्ड। सो आपको एक बैंक को टाइम देना पड़ता है कि आप इस टाइम पे आप वो अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करोगे। लेकिन ये बड़ा लाइक अजीब सा ही कोई होता है, मुश्किल सा प्रोसेस। अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब ये आ जाता है ना आपका दूसरा फंक्शन क्या होता है। दूसरा फंक्शन जो है कि दूसरा फंक्शन आपका ये होता है कि वो इनेबल करते हैं टू मेक पेमेंट्स। देन मतलब आप अपने अकाउंट से पैसे स्पेंड कर सकते हो। देन आप रिसीव कर सकते हो पेमेंट्स, किसी आपने कोई चीज बेची, आप उसकी पेमेंट अपने अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। देन अब इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, वो उन फंक्शंस में आपका क्या आ जाता है, उन फंक्शंस में जो है उन फंक्शंस में आपका आ जाता है कि जो है आपका कि उन फंक्शंस में आपका क्या आ जाता है, उन फंक्शंस में जो है आपका उन फंक्शंस में आपका जो है उन फंक्शंस में आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब उन फंक्शंस में क्या आ जाता है, सबसे पहले आप एक्सचेंज कर सकते हो फॉरेन करेंसी। मतलब आप उन्हें अपने पैसे दो एंड आप उससे फॉरेन करेंसी ले लो अगर आपने बाहर घूमने जाना है। देन आप ये कर सकते हो कि मॉर्गेजेस ले सकते हो उनसे टू बाय हाउसेस। देन आप उनसे ये कर सकते हो कि वो आपको इंश्योरेंस ऑफर कर सकते हैं। देन और जो टैक्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सॉरी सॉरी। तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आप उनसे वो फिल करवा सकते हो, कंप्लीशन ऑफ टैक्स सर्टिफिकेट्स, तो मॉर्गेजेस, इंश्योरेंस, कंप्लीशन ऑफ टैक्स सर्टिफिकेट्स, एक्सचेंज फॉरेन करेंसी। देन आपका ये आ जाता है कि आप जो है उनसे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय कर सकते हो। देन आपका ये आ जाता है कि देन क्या आ जाता है, देन आपका ये आ जाता है कि वो लीज प्रोवाइड करते हैं, हायर परचेज प्रोवाइड करते हैं कि आपने कोई लाइक गाड़ी लेनी है। देन इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक अगर आपने कोई मोबाइल फोन लेना है। देन उसके बाद मतलब वो आपको सारी पेमेंट दे देंगे एंड आप उसे आप उन्हें हर मंथली बेसिस पे देते रहो आगे कुछ पैसे। ठीक है, तो अब ये भी आपका हो जाता है। फिर आपका ये आ जाता है कि ये जो है अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका जो है अब आपका ये आ जाता है कि अब लॉकर्स भी होते हैं, तो आप स्टोर कर सकते हो इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ कस्टमर्स। एंड फाइनली 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 आप ये कर सकते हो कि आप परचेज कर सकते हो एंड आप सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो अपने शेयर्स। अब तीसरा आपका क्या आ जाता है, तीसरा आपका जो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी इसका फंक्शन है, वो ये आ जाता है कि अब ये होता है ना कि आप लेंड भी कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हो। अभी मैंने बताया था पैसे का फंक्शन, तो वही आप सेम फंक्शन इसमें लगा दो, लेकिन आप इसमें स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट्स नहीं लिखोगे। इसमें आप ये लिखोगे कि इट अलाउस पीपल टू लेंड एंड बोरो, people who have less money and who want to spend it now, borrow from those people who have high money and who want to spend it now, and people who have high money and who do not want to spend it now lend to those people who have less money and who want to spend it now। अब फिर इसके बाद आपका जो है इसके बाद ये आ जाता है कि जो है आपका ये और जो लेंड एंड जो बोरो, अब टू टाइप्स हैं। एक तो ओवरड्राफ्ट आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है लोन्स। ओवरड्राफ्ट जरा चीप होते हैं। ओवरड्राफ्ट ये होता है कि आप अपने जितने आपके पैसे अकाउंट में है ना, आप उस लिमिट को एक्सीड कर सकते हो, लेकिन आपको बैंक को बताना पड़ेगा, वरना बैंक फोर्स करेगा कि आप क्लोज कर दो एंड या आप रीपे करो ओवरड्राफ्ट इमिडिएटली।
तो अब आपको बैंक को बताना पड़ेगा आप कितनी लिमिट एक्सीड कर रहे हो, तो आप उस एग्री लिमिट तक एक्सीड कर सकते हो। और इसमें ये होता है कि हाई इंटरेस्ट चार्ज। अब लोन्स जो हैं, लोन्स आपके ज़रा चीपर होते हैं। एंड लोन्स जो हैं आपके, लोन्स बस वो आपको पैसे दे देते हैं एंड आपको उन्हें कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसे जो हैं आप, या आपको, या आप हर महीने रीपे कर सकते हो, या आप एक साथ ही सारे पैसे कुछ इंटरेस्ट के साथ रीपे कर सकते हो। अब ये आ जाता है कि सिक्योरिटी और कोलेटरल रिक्वायर होता है लोन्स में। मतलब वो कहते हैं कि आप जो है आप सिक्योरिटी एंड कोलेटरल आप दो, आप सिक्योरिटी एंड कोलेटरल दो, ताकि अगर कोई जो है कोई लोन्स नहीं दी पा रहे कर पा रहे, कोई जो है कोई आपके लोन्स नहीं रीपे कर पा रहे, नहीं रीपे कर पा रहे, नहीं रीपे कर पा रहे, तो फिर क्या होता है, फिर आपका जो है, फिर क्या होता है, फिर आपका ये होता है कि लोन्स अगर तो लोग नहीं रीपे कर पा रहे, नहीं रीपे कर पा रहे, तो अब ये होता है कि अम, अब जो है आपका आपका ये आ जाता है कि वो उस कोलेट्रल को बेच देंगे एंड वो लोन को रीपे कर लेंगे, ताकि बैंक का नुकसान ना हो, बैंक का रिस्क ना हो, बैंक के लिए बैंक का लॉस ना हो। अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका जो है, अब आपका ये आ जाता है कि अब हम कहते हैं कि अब जो है मुस्लिम्स कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट को आज जो सरी एंड सेंड। लेकिन अब सेंट्रल बैंक पैसा ही कमाते हैं, बाय मनी कमाते हैं, जिससे वो ज्यादा चल रहे हैं। कमर्शियल बैंक पैसा कमाते हैं जिससे सबका लाइक धंधा चल रहा है। तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट को हम मुस्लिम से कंसिडर करते हैं, वो ना ही लोन्स लेते हैं क्यों, तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं देने पड़ते, ना वो पैसे रखते हैं तो ना ही उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। तो अब ये होता है कि जब आपके वो ना लोन लेंगे, बैंक को फायदा नहीं होगा, तो अब वो बैंक जो है वो अब शरिया स्कॉलर्स को एम्प्लॉय करेंगे, जो कि उन्हें एक वो देंगे आपका, उसे हम कहते हैं फिका। लाइक हम उसे कहते हैं आपका फिका ही कहते हैं आई थिंक। तो अब जो है आपका कि जो है आपका कि जो है आपका कि अब क्या आ जाता है, अब जो है आपका, अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब उसके बाद ये होता है कि फिर हाँ फिक्की कहते हैं कि वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि इसमें वो कहते हैं कि ये इंटरेस्ट मतलब सिन नहीं है, ये इंटरेस्ट गुनाह नहीं है। तो अब वो इनकरेज करते हैं कस्टमर्स को कि वो उनसे लोन्स लें और उन्हें उधर पैसे रखें, तो वो उन्हें सेविंग्स जो है वो करेंगे, उन्होंने उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कहते हैं कि गुनाह नहीं है। तो लेकिन अब हम, हमारा गुनाह जो है वो उन पे पास हो जाता है जब वो दे देते हैं, ये आपका जो डॉक्यूमेंट होता है कि ये जो है आपका कि इंटरेस्ट गुनाह नहीं है, तो फिर हमारा गुनाह उन पे पास हो जाता है एंड हम लोग लोन्स ले लेते हैं। ठीक है। अब सेंट्रल बैंक के दो मकसद होते हैं। एक सेंट्रल बैंक का जो, सॉरी सॉरी मैं बार बार सेंट्रल बोल रहा हूँ, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के आपके जो हैं दो मकसद होते हैं। कमर्शियल बैंक के ये मकसद होते हैं कि जो है आपका कि सबसे पहले कमर्शियल बैंक का ये होता है कि एक तो वो पे करें डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, और दूसरा ये होता है कि वो जो है आपके, वो आपके पे करें डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, और दूसरा ये होता है कि वो मीट करें कस्टमर्स विड्रॉल रिक्वेस्ट। मतलब जो हम लोग पैसे निकालते हैं तो वो हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट को मीट करें। अब वो दो चीज़ें करते हैं। एक वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए हमें इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जो इंटरेस्ट से उनके पास पैसा आता है उससे वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देते हैं।
दूसरा वो क्या करते हैं, दूसरा वो ये दूसरा वो क्या करते हैं, दूसरा वो जो है, दूसरा वो ये करते हैं कि अब अगर उनके पास लाइक लाख ऑफ फाइनेंस हो जाता है, तो वो आके रखते हैं लिक्विड असेट दैट आर कन्वर्टेबल इनटू कैश असेट्स दैट आर convertible into cash that are convertible assets that are convertible into cash that are convertible into cash. तो वो आपके ये करते हैं कि वो assets that are convertible into cash, तो वो रखते हैं, उन assets को रखते हैं, और जब कस्टमर्स विड्रॉ करते हैं मनी और उनके पास लॉस होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो उन असेट्स को बेच के और वो फिर कस्टमर्स के विड्रॉल रिक्वेस्ट को मीट कर देते हैं। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक आपका ये होता है कि जो है आपका सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक अब आपका ये होता है कि इट इज अ गवर्नमेंट ओन बैंक दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट and to the commercial bank that provides banking services to the government and to the commercial banks to the commercial banks. It is a government-owned bank that provides banking services to the government and to the commercial bank and to the commercial banks 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 to the commercial banks and operates the monetary policy and operates the monetary policy. अब ये आ जाता है कि सेंट्रल बैंक के भी अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कमर्शियल बैंक के इतने फीचर्स हो सेंट्रल बैंक के ना हो। तो अब सेंट्रल बैंक के आपके ये फंक्शंस होते हैं कि सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, सेंट्रल बैंक के आपके या सेंट्रल बैंक के आपके कौन से फंक्शंस होते हैं, उनके आपके ये फंक्शंस होते हैं कि जो है आपका कि अम, सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक के आपके ये फंक्शंस होते हैं कि अब ये एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब कि इसमें अब ये आ जाता है कि एक्ट्स एज ए बैंकर to the government to the acts as a banker to the government। तो अब इसमें आपका जो है, इसमें आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि अम उनके अब ये है ना कि गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू अर्न होता है वो स्टोर होता है, वो मतलब गवर्नमेंट रखती है इन अकाउंट्स एट द सेंट्रल बैंक, अपने अकाउंट्स में एट द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट्स का जो टैक्स रेवेन्यू रिसीव होता है वो गवर्नमेंट रखती है इन अकाउंट्स एट द सेंट्रल बैंक। एंड जो गवर्नमेंट की पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी होती है आपकी फ्रॉम द अकाउंट्स एट सेंट्रल बैंक। देन ये होता है ऑपरेट्स एज अ बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स। अब ये होता है कि उन्हें अलाउ करता है टू सेटल डेब्ट्स इन केस अगर जो है आपका कि इन केस अगर तो आपका कंज्यूमर ने ज़्यादा कैश विड्रॉ कर लिया तो ये उन्हें लेंट कर देते हैं, सेटल कर देते हैं डेब्ट्स उनके साथ। देन अब ये होता है एक्ट्स एज अ बैंकर टू लास्ट रेजर्ट, एक्ट्स एज अ बैंकर टू लास्ट रेजर्ट। तो अब इसका ये मतलब होता है कि ये खाली उन बैंक्स को लेंड करते हैं जो खाली थोड़ी सी देर के लिए शॉर्ट ऑफ कैश है, मतलब थोड़ी सी देर के लिए उनके पास पैसे नहीं है। lends to those banks that are temporarily short of cash। अब ये पैसे को खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं बैंक नोट्स को, अगर कोई नई करेंसी आ जाए तो ये बैंक नोट्स को खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं, बैंक नोट्स को ये खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड प्रिंटिंग दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, वो ही बैंक नोट्स नए बनाते हैं एंड वो आपके मिंटिंग करते हैं, मतलब नए कॉइन्स बनाते हैं, वो आपके नए बैंक नोट्स बनाते हैं, नए कॉइन्स बनाते हैं। अब वो कुछ फॉरेन करेंसी रखते हैं, गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं टू इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। देन आपका ये आ जाता है कि अब जो है आपका, अब आपका क्या आ जाता है, अब ये आ जाता है कि अब ये रिस्पॉन्सिबल मैनेज करता है नेशनल डेट। नेशनल डेट होता है द अमाउंट दैट गवर्नमेंट हैज बोरोड ओवर टाइम। तो अब ये होता है कि
नेशनल डेट आपका ये होता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो लोगों से एंड बाकी बैंक से पैसे बोरो करते हैं, लाइक आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से वो पैसे बोरो करते हैं। एंड वो अब जब टाइम खत्म हो जाता है वो इंटरेस्ट देते हैं, लोन्स रीपे करते हैं जब टाइम खत्म हो जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब ये आ जाता है कि अब वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को एट बैंक्स विद, रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को विद अदर, मतलब अदर सेंट्रल बैंक्स, लाइक बाकी कंट्रीज के इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, देन आपका आ जाता है आईएमएफ, देन वही इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक। तो अब ये होता है कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो आपकी जो है आर मीटिंग्स विद अदर बैंक्स, अदर सेंट्रल बैंक्स एंड अदर बैंक्स, लाइक आपके जो वर्ल्ड बैंक है, आई वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं मीटिंग्स विद अदर सेंट्रल बैंक्स। अब ये आ जाता है जो सुपरवाइज करते हैं बैंकिंग सिस्टम को, कंट्रोल करते हैं बैंकिंग सिस्टम को, एंड वो रेगुलेट करते हैं बैंकिंग सिस्टम को। अब ये आ जाता है आपका, मतलब वो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देन अब आपका ये आ जाता है कि अब इसमें हमारी दो मेन चीजें रह गई हैं, वो बल्कि एक रह गई है कि ये ऑपरेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो है ये आपके ऑपरेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी आपकी ये होती है कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स एंड मनी सप्लाई डिजाइन टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। तो अब ये होता है कि वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कहती है। मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कहती है। लेकिन समटाइम्स गवर्नमेंट एबिलिटी दे देती है कई सेंट्रल बैंक्स को कि आप जो है इंटरेस्ट रेट्स को, इन मनी सप्लाई को खुद ही, लाइक जो आपकी मर्जी है, आपने बढ़ाना है बढ़ाओ, कम करना है कम करो। चलें, इट वाज नाइस मीटिंग यू and that was a good day, and thank you. Okay, khuda hafiz, tada, bye bye, Allah hafiz, my students.